मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को प्रैक्टिस की इजाज़त मिल गई है, मेडिसिन लिखना शुरू कर दें, आप प्रेस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तमाम अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं उनका लाइसेंस बनने शुरू हो गए हैं और वो लोग अपनी रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दें ताकि उनको भी रजिस्टर्ड अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स कहा जा सके। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल में रजिस्टर्ड करवाने के लिए आप लोगों ने पाकिस्तान अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपने ऑनलाइन पोर्टल के अंदर अपनी जो है वो अंदराज करके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स का, हाँ एक बात याद रखनी है, डॉक्यूमेंट्स जो हों वो आपके मुतलका बोर्ड से, फैकल्टी से वेरीफाई होने चाहिए। तो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल जो है वो कितनी किस्म के लाइसेंस जारी कर रही है और उन लाइसेंस की उनकी क्या क्या कैटेगरी है। देखिए 5 किस्म के लाइसेंस जो है वो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल जारी कर रहा है। कैटेगरी ए लाइसेंस, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी ई और कैटेगरी डी लाइसेंस। तो आप लोग ध्यान से सुन लें कि कैटेगरी ए के अंदर वो लोग आते हैं जिन लोगों ने बैचलर 16 ईयर एजुकेशन की हुई है या उनके पास इससे ज़्यादा 17 ईयर एजुकेशन है, 18 ईयर एजुकेशन है, यानी हाईएस्ट डिग्री उनकी 16 ईयर एजुकेशन एटलीस्ट होनी चाहिए कम से कम। वो लोग जो है कैटेगरी ए के अंदर फॉल करते हैं और वो अपनी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर, वो अपनी डोमेन के अंदर रह के वो इंडिपेंडेंट होंगे और उन लोगों को किसी सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद कैटेगरी बी के वो लोग जो लोग ADP एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम या 14 ईयर एजुकेशन, 14 ईयर बैच अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, उनको कैटेगरी बी के अंदर रखा गया है और वो लोग अपना लाइसेंस लेके कैटेगरी ए होल्डर के अंडर प्रैक्टिस करेंगे, अपनी अपनी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर, अपनी अपनी डोमेन के अंदर रह के। इसी तरह कैटेगरी सी है जो उन्होंने डिप्लोमा किया है और कैटेगरी डी और ई जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट्स हैं उनको इस डोमेन में रजिस्टर किया जा रहा है। और बात आपको जो बतानी थी वो ये कि लाइसेंस का फ़ायदा ये होगा कि आप लोग रजिस्टर्ड होंगे, आपके लिए जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाएगी और बाकी फैकल्टीज़, बाकी जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं जैसे डॉक्टर्स हैं उनके लिए PMDC है और नर्सिस है उनके लिए नर्सिंग काउंसिल है। इसी तरह हर एक फैकल्टी, हर एक फील्ड की अपनी एक काउंसिल होती है। इसी तरह अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस जो हैं उनकी अब ये काउंसिल है और वो रजिस्टर्ड हो सकते हैं। जिसके पास लाइसेंस होगा वो बाहर भी, फ़ॉरेन भी जा सकता है, काम कर सकता है और पाकिस्तान में भी रह के वो अच्छी तरीके से काम कर सकता है। लाइसेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग डॉक्टर बन गए हैं और आप लोग जो है अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस वो डॉक्टरों की तरह जो है वो अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। अपनी स्कोप के अंदर जो है अपनी फील्ड के रिलेटेड, जैसे रेडियोलॉजी वाले एजुकेशन रेडियोलॉजी में की है, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो अपनी एक अलाइड हेल्थ फैसिलिटी के नाम से जो है वो एक फैसिलिटी बनाएंगे अलाइड हेल्थ और उसके अंदर जो है वो अपनी कुछ सर्विसेज जो है वो फ्राहम कर सकेंगे लीगली तौर पर। इसी तरह कुछ जो BS डेंटल वाले हैं जिन्होंने BS डेंटल किया है तो वो अपनी अलाइड हेल्थ फैसिलिटी के अंदर बैठ के आपको कुछ ना कुछ जो है वो लीगली तौर पे प्रैक्टिस कर सकेंगे। और इसी तरह जो है सारे फील्ड अपनी अपनी फील्ड के अंदर, अपनी अपनी डोमेन के अंदर रह के, अपनी स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर रह के प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जो है उनको इज़्ज़त मिलेगी। तो इस लाइसेंस का ये मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को प्रैक्टिस की इजाज़त मिल गई है, मेडिसिन लिखना शुरू कर दें, आप प्रेस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है।